जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार अग्निवीर जेडी ए टू जेड पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं हम बिल्कुल अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। और इतिहास का आपका फाउंडेशन बैच हो गए, तो इतिहास की पूरी जानकारी आपको डिटेल में इसमें प्राप्त कराने की हम पूरी कोशिश करूंगा। तो देखते हैं इतिहास इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास शब्द जो है आपका, तो इंग्लिश में अगर देखेंगे मेनली फोर जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, इंटरगेटिव वर्ड, इनसे मिलकर के बना होता है। देखते हैं कौन कौन से। एक हो जाता है आपका, एक हो जाता है यहाँ पे आपका फेन। फेन मतलब होता है कब। व्हाट मतलब होता है क्या। फेयर मतलब होता है कहाँ। हाउ मतलब कैसे। तो कब, क्या, कहाँ, कैसे हुआ। कब क्या, कहाँ कहाँ और कैसे घटित हुआ, मतलब कैसे किसकी लड़ाई हुई, कैसे पोरस के साथ युद्ध हुआ, और कैसे गांधी जी मतलब जेल में मार पड़ गए, जैसे कैसे सत्याग्रह आंदोलन हुआ, कैसे मतलब यहाँ पे मानव की उत्पत्ति हुई, धरती पर उल्का पिंड कैसे टकराए, यहाँ पे पृथ्वी में पानी कैसे आया। ये सब जानकारी हम देखेंगे। तो ये सब हम पढ़ेंगे हम इतिहास में। तो इतिहास का अगर हम हिंदी में अर्थ समझे तो होता है इति मतलब होता है ऐसा, हा मतलब हुआ, और यहाँ पे सा मतलब होता है था। ऐसा हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, तो उसको क्या कहते हैं, इतिहास। अब इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का जनक आपको कहा जाता है हेरोडोटस को। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरी का, इसी में इन्होंने इतिहास की पूरी जानकारी लिखी थी। और इन्होंने पहली बार इसी पुस्तक, अपनी हिस्टोरी का पुस्तक में इतिहास का पहली बार, इतिहास शब्द का पहली बार वर्णन किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में। जस्ट इसके बाद से हम पढ़ रहे होंगे इतिहास। तो इतिहास मेनली टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो विश्व का इतिहास हो सकता है, एक तो भारत का इतिहास होता है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है, और इसके बाद से इंडियन हिस्ट्री हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास पढ़ने से पहले हम इसे तीन टाइप्स में डिवाइड कर लेंगे। एक हो जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बाद हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और इसके बाद से ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के आपके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्राग इतिहास काल जब शुरू शुरू में जब आदि मानव हुआ करते थे, तब कहे प्राग प्राग इतिहास काल था। तो वहां पे किसी को शिक्षा की जानकारी नहीं होती, कोई वहां पे पढ़ा लिखा तो होता नहीं था जब आदि मानव लोग, है ना। मतलब शिक्षा का अभाव हुआ करता था। तो प्राग इतिहास काल उनको कपड़े पहनने का तक, कपड़े तक नहीं वो पहनते थे, उनको शिक्षा कहाँ से आएगी। प्राग इतिहास काल होता है पाषाण काल जिसे कहते हैं, मतलब पत्थरों का काल भी इसको कहा जाता है प्राग इतिहास काल को। इसके बाद से आपका आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल साक्ष्य है पर पढ़ नहीं पाया, मतलब काफी साक्ष्य नहीं पढ़ पाए हैं। इसके साक्ष्य दिए गए हैं, मतलब लिखित प्रमाण भी हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। इसके बाद से आता है आपका ऐतिहासिक काल, इसमें साक्ष्य भी है, लिखित प्रमाण भी है, उनको पढ़ भी गया। अब देखते हैं। तो जो आपका प्रागैतिहासिक काल होता था, इसे पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो पाषाण काल जो होता है मेनली तीन टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल, एक आपका पूरा पाषाण काल, इसके बाद से मध्य पाषाण काल, इसके बाद से नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल जो है आपका अज्ञात से, मतलब हमको कोई पता नहीं कहाँ से, जब से जीवन, मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी में पृथ्वी बनी है, जब से मतलब सौर मंडल बना है हमारा, जब से यहाँ पे जीवन संभव हुआ है, इसके पहले भी जब से जीवन नहीं था, उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। तो अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक, 10,000 बीसी तक। बीसी को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो क्रिस्ट थे, क्राइस्ट थे, इनके जन्म से पहले का बीसी कहा जाता है इसको, 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल काल आपका चला है 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक। इसके बाद से आपका चला है नव पाषाण काल, जो कि 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक चला है। इसके बाद से हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का कोई भी हमको पार्ट नहीं पढ़ना है। इसके बाद से पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल के तीन पार्ट करने हैं, जैसे उसके करें हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। पूरा पाषाण काल अज्ञात अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक। इसके बाद से आपका आता है मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। और इसके बाद से आपका आता है नव पाषाण काल 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक। इसी तरह आपको पढ़ना है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसके साक्ष्य भी हैं और वे पढ़े भी गए हैं। तो ऐतिहासिक काल, प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन ऐतिहासिक काल, इसके बाद आधुनिक ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन ऐतिहासिक काल जो है आपका 600 बीसी से, 600 बीसी से लेकर के 712 एडी तक चला है। 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक। और इसके बाद मध्यकालीन ऐतिहासिक काल चला है आपका 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक काल चला है 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी में। तो प्राचीन ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सातवाहन वंश, ये सब। और मतलब पहली बार यहाँ पे आक्रमण किसने किया था, ये यूनानियों ने। और इसके बाद से सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, ये सब प्राचीन ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। मध्यकालीन में हम पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। और इसके बाद से तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद से पढ़ेंगे आधुनिक काल में, पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन, और फ्रांसीसी क्रांति, मतलब वो तो वर्ल्ड वर्ल्ड जियोग्राफी में, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में हो गया, रूसी क्रांतियां वगैरह। लेकिन आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे मतलब आंदोलन पढ़ेंगे,
महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे और भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे आधुनिक आदमियों के साथ। अभी हमने पढ़ा कि इतिहास के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो इसी के क्रम में हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल के जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का अध्ययन करते हैं रॉबर्ट ब्रूस नाम के वैज्ञानिक, इनका अध्ययन करते हैं, फिर मतलब इतिहासकार इनका अध्ययन करते हैं और इसके बाद से क्या करते हैं 1863 ईस्वी में इनका अध्ययन करते हैं पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल में किस-किस चीज़ की खोजें हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में मेनली आपकी 4 खोज मानी जाती हैं, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम 4 खोज पढ़ते हैं मेन-मेन जो है। एक होता है पत्थर का प्रयोग। तो पत्थर का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? पूरा पाषाण काल में। इसके जस्ट बाद से आपका आता है आग की खोज। आग की खोज कब की गई थी? तो पूरा पाषाण काल में। इसके बाद से आपका आता है शिकार का पूर्ण ज्ञान कब शिकार का इनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता था। पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव रहा करते थे, उनको शिकार का पूरा ज्ञान नहीं रहा होता था। कच्चा मांस खाते थे। हम देखते हैं, समझते हैं पूरा। पत्थर का खोज पूरा पाषाण काल, आग की खोज पूरा पाषाण काल, शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था इनको पूरा पाषाण काल, क्योंकि पत्थर से मारते थे और जैसे पाते थे खा लेते थे। कच्चा मांस खाते थे, इसमें डाउट हो सकता है कच्चा मांस क्यों खाएँगे? जब आग की खोज हो चुकी है तो कच्चा मांस क्यों खाएँगे? तो कच्चा मांस ये खाते थे, आग की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन इनको इस बात का पता नहीं था कि आग से अगर हम भोजन को या फिर मांस को हम पकाते हैं तो इससे हमको उसमें स्वाद और बढ़ जाता है। तो ये इसका ज्ञान नहीं था इनको, इसलिए कच्चा मांस खाते थे। अगर इनको पता होता कि जैसे आग से भून करके हम मांस को खाएँगे तो उसमें स्वाद और बढ़ जाएगा, तो भून के खाते, लेकिन इनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। हालाँकि आग की खोज हो चुकी थी। 4 चीज़ें हमने पढ़ी, पत्थर का प्रयोग, आग की खोज हो चुकी थी, शिकार का इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था और इसके बाद से कच्चा मांस खाते थे। अब जो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं या फिर पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं चीन की एक गुफा है जिसका नाम है चाओजो गोजियन। चीन की एक गुफा है जिसका नाम है चाओजू गोजियन। चाओजू गोजियन नाम की गुफा है चीन में, जिससे इसका हमको पूरा पाषाण काल के साक्ष्य पता चलते हैं। अब इसके बाद से आपका आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे हम लघु पाषाण काल के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कीजिए, लघु पाषाण काल के नाम से जानते हैं। लघु पाषाण काल के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण काल के नाम से जानते हैं। सीएल कार्लाइल जी ने मध्य पाषाण का अध्ययन किया था, कब किया था? 1867 ईस्वी में, 1867। इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, शिकार का इनको ज्ञान हो चुका था। पूरा पाषाण काल के लोगों को शिकार का पूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन इनको शिकार का पूरा ज्ञान हो चुका था। इसमें तीर कमान का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले आपको देखना है तीर कमान। तीर कमान देखो, पहला आपका काल कौन सा? पूरा पाषाण काल। ये कौन सा काल है? दूसरा। अब तीर एक चीज हो गई, धनुष दूसरा हो गया, तो मतलब तीर कमान का इनको प्रयोग आ गया था। तीर कमान चलाना इनको आने लगा था, इसी से वो शिकार का इनको ज्ञान हो गया था, मतलब तीर कमान से शिकार करने लगे थे। इसके बाद देखते हैं पालतू पशु के साक्ष्य मिलते हैं। पालतू पशु के साथ। अब आप सोचिए कि सबसे पहले कौन-सा पशु पालतू पशु के रूप में कौन-सा पशु जाना जाता है? मतलब सबसे पहला पालतू पशु कौन है? कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए और इसके बाद से देखते हैं हम नवपाषाण काल। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए कि सबसे पहले कौन-सा पशु सबसे पहले कौन से पशु को पाला गया था? नवपाषाण काल आपका आता है। तो नवपाषाण काल में सबसे जो आपका इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो पहिए का आविष्कार कब हुआ है? नवपाषाण काल में। तांबा धातु की खोज हो गई है नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य कब मिले हैं? नवपाषाण काल में। पूजा भी कब होने लगी है? नवपाषाण काल में। शिल्प का प्रयोग, शिल्प कौन सा? माइक्रोलिथ। शिल्प कौन सा आपका? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ जैसे शिल्प का आविष्कार होने लगा है किसमें? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने तांबा जाना, फिर उसके बाद से कांसा जाना, इसके बाद से लोहा जाना। अब देखते हैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। प्रथम औजार कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार। देखो, आप किताब पढ़ेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप शार्ट में ऐसे नोट्स बना ले, उसको पढ़ लें, तो इतिहास की आपको मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इतिहास बिल्कुल आपको रट जाएगा। चीजें वही है, बस उसको विस्तार से पढ़े चाहे शॉर्टकट में पढ़े। शॉर्टकट में पढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा। यहाँ पढ़ते प्रथम औजार कौन सा था जो उपयोग किया गया था, प्रयोग में लाया गया था? तो कौन सा था? कुल्हाड़ी। सबसे पहले कौन सा औजार प्रयोग में किया गया था? कुल्हाड़ी। प्रथम पालतू पशु कौन था आपका? तो प्रथम पालतू पशु था आपका कुत्ता। इसके बाद से देखते हैं प्रथम अनाज कौन था? जौ यानी कि यव। जौ। गेहूं के साथ में शायद ये पाया जाता है, जब गेहूं बोते हैं लोग तो जौ, ये जवा जवा बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है? जौ या फिर यव इसको बोलते हैं। जीविका का आधार क्या था? जो प्रागैतिहासिक काल के लोग हुआ करते थे, उनके जीवन का आधार क्या था? तो जीवन का आधार था इनका शिकार। शिकार करते थे ना, तो वहाँ पे व्यापार चलता था। व्यापार का किसी को ज्ञान ही नहीं था वहाँ पे, तो व्यापार कहाँ से चलेगा?
भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा नामक अभिलेख में प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टिक कीजिएगा इसमें, इंपोर्टेंट टिक कीजिएगा कि भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ है, तो आपका हाथी गुम्फा। अब पढ़ते हैं पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 के पाँचों आपको याद करने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिला था? मेहरगढ़, पाकिस्तान। पाकिस्तान, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान को हम बना देंगे मेहरियों का गढ़। मतलब महिला जो होती है ना, तो गाँव में हम कहते हैं मेहरिया, मेहरियों का गढ़ बना दें किसको? पाकिस्तान को। धान के भूसी के साक्ष्य मिले आपको कोल्डी हवा, प्रयागराज। कोल्डी हवा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में धान के भूसी के साक्ष्य मिले। चित्रकला के साक्ष्य मिले आपको भीमबेटका की गुफाएं जो है एमपी मतलब मध्य प्रदेश में, इसमें मिला है आपका भीमबेटका की गुफा। चित्रकला के साक्ष्य मिले इसमें। इसके बाद से आपका आता है औजार के साक्ष्य, तो कहाँ मिले हैं? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में औजार के साक्ष्य। इसके बाद से मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले? हथनौरा मध्य प्रदेश। हथनौरा, हाथ, हाथ एक कहा है, हाथ भी हमारा एक कंकाल तंत्र का भाग है, और इसके बाद से मानव खोपड़ी भी कंकाल तंत्र का भाग है। तो हथनौरा, मानव खोपड़ी, हथनौरा। अब एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम साक्ष्य कृषि के कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। इसके बाद से कहा धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं आपको? कोल्डी हवा, प्रयागराज में। इसके बाद चित्रकला के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। औजार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? औजार के साक्ष्य आपको मिले हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। औजार के साक्ष्य आपको मिले हैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हथनौरा मध्य प्रदेश में। अब अगली वीडियो में बढ़ेंगे सिंधु